हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एम्स में आपको जॉब करने का मौका है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे हैं कि रेडियोग्राफर के लिए जो है अप्लाई निकला है रेडियोग्राफी में। तो सारा डिटेल बताएंगे कि कैसे किनको अप्लाई करना है, कैसे करना है, एम्स में कैसे जॉब मिलेगा। तो देखिए, ये जो जॉब है आउटसोर्सिंग बेस्ड जॉब है, जो ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है आपको डिप्लॉयड किया जाएगा एम्स जम्मू में। ठीक है, एम्स जम्मू में डिप्लॉयड किया जाएगा ब्रॉडकास्टिंग यानी बेसिल के द्वारा। ठीक है बेसिल के द्वारा ये बहाली है और सब कुछ जानेंगे डिटेल, कैसे फिल करना है, कब तक फिल करना है। ओके, सारा कुछ हम यहाँ पे बताएंगे। आप लोग जो है इसको ज़रूर जो है क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है। देखिए, सबसे पहले बहाली का एडवर्टीजमेंट नंबर 505 है। ओके, और यह ऑफलाइन मोड में आपका बहाली जो है दिया जाएगा। किस मोड में? ऑफलाइन मोड में बहाली जो है दिया गया है, यानी फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है। ठीक है, कहाँ भेजना है सब कुछ बताएंगे। पहले बताते हैं कौन सा पोस्ट है, कितना सैलरी है, कितना कौन सा एक्सपीरियंस मांग रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। बहाली है जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड ए को टोटल 12 पोस्ट पर यहाँ पे बहाली है। ग्रेड 2 वाले के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, कुल मिला के 14 पोस्ट पर बहाली है। समझ रहे हैं, टोटल 14 पोस्ट पर बहाली निकली है आपको रेडियोग्राफी के लिए। ठीक है, ये जो बहाली यहाँ पे निकली है, ये बहाली आपको जूनियर टेक्नीशियन के तौर पर निकली है, लेकिन सैलरी 35,400 है। सैलरी 35,400 है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए सैलरी सेम है। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी है। दूसरी चीज़ें मैं बात करूँ तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीएससी ऑनर्स 3 सालों का रेडियोग्राफी में होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आप डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी किए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है, या तो आप बैचलर डिग्री पर भरिए तो कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं रेडियोग्राफी में तो आपको 2 सालों का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी है 2 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस मांग रहा है, किसी भी आप प्राइवेट किसी भी ट्रस्टेबल हॉस्पिटल का आप जो है दे सकते हैं एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 साल का आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, 12-2-14 पोस्टों पर बहाली है, 35,400 सैलरी है। तो यानी बैचलर और डिप्लोमा दोनों के लिए है, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें जान लीजिए कि जो आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई में फ़ी लगने वाला है, और वह फ़ी भी ड्राफ्ट बनाकर देना है। ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा, इसके नाम से आपको जो है फ़ी का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको बनाकर फ़ी में जो है इसी के तौर पर देना है। जनरल ओबीसी वोमेन के लिए 590 रुपये फ़ी है। SC ST EWS PH के लिए 295 रुपये फ़ी है। तो आपके कैटेगरी में जितना फ़ी है इसका जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ऑफलाइन मोड में भेजना है। जो फॉर्म भेजना है, आपके नीचे फॉर्म दिए गए हैं, फॉर्म को प्रिंट करके उसे फिल करके अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस आपको इस एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है इन्वेलप करके। ठीक है, ये हो गया। आपको जो इन्वेलप होगा उस इन्वेलप के ऊपर एडवर्टीजमेंट नंबर और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में अंदर में फॉर्म पे भी रहता है जो कि लिखना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं PDF जो है नोटिफिकेशन का, ये जो PDF है ये मैं nursingyan.com पर दे दिया हूँ। वहाँ से जाकर जो है लेटेस्ट अपडेट में सर्च करके nursingyan.com पर लेटेस्ट अपडेट से आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो फॉर्म है आप 25 तक जो है 25 तक पहुंच जाना चाहिए। ये बातें समझ लीजिए, 25 फरवरी तक जो है इसका लास्ट डेट है। देख लीजिए यहाँ पे 25 फरवरी तक आप जो है उससे पहले तक पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर रिसीव होता है तो फिर आपका फॉर्म जो है बेकार जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए। और सारे ईमेल ID जो भी आप देंगे बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि उसी से कोऑर्डिनेट आपको किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे फॉर्म दिया गया है लास्ट में, इस फॉर्म को फिल करके एडवर्टीजमेंट नंबर लिख दीजिएगा। ये ऑफिस के लिए है तो ये आपको नहीं फिल करना है। ठीक है ना, बाकी सब ब्लॉक लेटर में फिल करना है। फिल करके आपको अटैच करके डॉक्यूमेंट के साथ इन्वेलप में इसे भेज देना है, जो एड्रेस मैंने ऊपर बताया। ये मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूँगा
वेबसाइट पर दे दिया हूँ, आप वहाँ जाएंगे, डाउनलोड करके इसका फुल जो है नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लेंगे और तब जो है जाकर इसको भेजेंगे। दूसरी चीज़ें मैं बता दूँ यहाँ पे कि इसमें एग्ज़ाम होने की जो संभावना है बिल्कुल ही कम है। ठीक है, एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल कम है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको ज़्यादा प्रीफेयर किया जाएगा, ये बातें समझ लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जो है डिप्लॉयड किया जाएगा एम्स जम्मू में। ठीक है, तो जो भी लोग हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर जो है ये कीजिए, चूँकि रेडियोग्राफर का जो होता है वो बहुत ही कम ही वैकेंसी आती है, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।